जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन से जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में उनको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा सीआईएसएफ फायरमैन से जिनका सिलेक्शन होता है उनको फायरमैन अलाउंस के रूप में एक अमाउंट मिलता है, वो कितना मिलता है, यानी कि फायरमैन अलाउंस कितना मिलता है फायरमैन को, ताकि जिससे जीडीए और ट्रेड्समैन से ज़्यादा सैलरी बनती है इनकी, तो वो किस प्रकार से बनता है, कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सीआईएसएफ फायरमैन की अगर हम सैलरी की बात करें, टोटल सैलरी के अंदर सबसे पहले आपकी बेसिक पे देखी जाती है। तो एक कांस्टेबल रैंक से जब भर्ती होता है, चाहे आप ट्रेड्समैन कांस्टेबल से हो रहे हैं या कांस्टेबल जीडी से हो रहे हैं, तो जो बेसिक पे होती है वो आपकी होती है 21,700 रुपये। तो ये सभी जो भी कांस्टेबल रैंक से आप किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, चाहे ट्रेड्समैन से हैं चाहे जीडी से हैं, तो 21,700 बेसिक पे बनती है। उसके बाद में अभी वर्तमान में 34% डीए चल रहा है, लेकिन अभी जैसे आपके फिजिकल वगैरह चल रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग आते आते आपका डीए बढ़ जाएगा। लेकिन हम आज सिर्फ जो आज की जो सैलरी बनेगी, अगर मान लो सपोज करो आपकी ज्वाइनिंग इस मंथ हो जाए तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी उस पर वीडियो बना रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी ज्वाइनिंग आई तब तक तो शायद आपका डीए बढ़ोतरी हो जाएगी, तो सैलरी आपकी बढ़ेगी। लेकिन अभी अगर तो वर्तमान में देखें तो हम केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं सबको 34% डीए दिया जा रहा है। तो 34% 21,700 का बन जाता है आपका 7,378 रुपये। बेसिक पे और डीए को दोनों को जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 29,078 रुपये। इसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आपका जो घर है वो एक्स कैटेगरी में आता है, वाई कैटेगरी में आता है, फिर जेड कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी शहर हैं सबको 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अगर आपका जो घर है एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% मिलेगा। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18% मिलेगा। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। अगर हम कम से कम 9% भी लेके चलते हैं तो 21,700 का आपको 9% एचआरए मिल जाता है। तो ये बन जाता है कुल 1953 रुपये। तो आपकी बेसिक पे, डीए और आपका एचआरए ये दोनों मिला के लगभग आपकी 31,000 रुपये सैलरी बन जाती है। इसके अलावा आपको मिलती है राशन मनी। तो राशन मनी लगभग अभी वर्तमान में 127 रुपये कुछ पैसे पर डे की मिल रही है, तो लगभग 3,800 के समथिंग आपको राशन मनी मिल जाती है। राशन मनी का रूल ये होता है कि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर फ्री राशन होता है, अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर भर्ती होते हैं तो जितने दिन आप मेस के अंदर खाना खाते हैं तो वो पैसा आपको सैलरी के साथ मिलता है। उस पैसे को आप निकाल के फिर आप अपने मेस इंचार्ज को दे देते हैं। तो ये अगर आप घर में रहते हैं या अपनी फैमिली रखी है तब तो ये आपके काम आ जाता है। आप अपने घर में राशन यूज़ कर सकते हैं जैसे अपने फैमिली के साथ में है, या फिर आप छुट्टी पे है तो आपके अकाउंट में ही रहेगा। लेकिन आप अगर कैंप के अंदर रह के मेस के अंदर खाना खाते हैं तो जितने दिन आप खाना खाएंगे उतने दिन का अमाउंट आपको देना पड़ेगा इसके अंदर। अब आ जाता है हम जो बात करते हैं फायरमैन अलाउंस की। तो जो फायरमैन अलाउंस होता है ये सिर्फ कांस्टेबल फायरमैन को मिलता है। और अभी वर्तमान में जो फायरमैन अलाउंस मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 2,700 रुपये, यानी कि 2,700 रुपये आपको फायरमैन अलाउंस मिल जाता है। तो ये जो फायरमैन अलाउंस है ये आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है जो जीडी और ट्रेडमैन के जवानों से आपकी सैलरी को ज़्यादा बनाता है। आपके साथ में जीडी का जवान या ट्रेडमैन आपके साथ भर्ती होगा तो उसको 2,700 रुपये, 2,700 रुपये पर मंथ कम मिलेगा। इसके अलावा आपको छोटे मोटे अलाउंस करके जैसे सोप टॉयलेट अलाउंस, रम्बुलेंस वगैरह करके 300-400 रुपये आपको और मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी आपकी ग्रोस पे बनेगी वो लगभग 38,000 रुपये बन जाती है। अब इसके ऊपर बाद में आपकी होती है कटौती। कटौती की हम बात करें तो कटौती के लिए सबसे पहले आपका 10% आपका बेसिक पे और डीए का आपका एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए कटता है। जो आप पेंशन जाओगे, क्योंकि अभी ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन नहीं बनती है, आपका हर साल आपके अकाउंट से जैसे बेसिक पे और डीए का जो होगा उसका 10% काटा जाएगा। इसके अलावा 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपकी बेसिक पे और डीए का टोटल 24% आपका एक अकाउंट खुल जाता है अलग से, और उसका आपको कार्ड मिलता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसमें आपका पैसा जाता रहता है। तो लगभग आपका 2900 रुपये के समथिंग आपका उसमें कटौती हो जाती है। और राशन मनी आपको देनी पड़ेगी अगर आप मेस में खाना खा रहे हैं। अगर राशन मनी को अगर नहीं देते हैं तो हम सिर्फ ये कटौती करते हैं आपकी डीपीएस की।
तो आपकी लगभग जो सैलरी बन जाएगी 35,000 रुपये आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी, जिसमें से अगर आप मैस में राशन मतलब खाना खा रहे हैं तो आपको निकाल के देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने फैमिली रखा है तो आपको 35,000 रुपये की समथिंग आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। अब उसके बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान तो आपको मैस के अंदर खाना खाना ही है, तो ये शायद आपको देना ही पड़ेगा पैसा। ट्रेनिंग के बाद में आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फैमिली रखे हैं तो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने फैमिली नहीं रखी है तो आप मैस में वो पैसा देना पड़ेगा। अब जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जब आपकी सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। उस क्षेत्र में जो अलाउंस मिलेंगे वो आपको लागू होंगे। जैसे आप हार्ड एरिया के अंदर है, श्रीनगर कश्मीर वगैरह के अंदर आपकी ड्यूटी है, या फिर छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर जहाँ पे मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे जो 17,300 रुपये अलाउंस मिलता है सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के कर्मचारियों को, चाहे आप CRPF में है, BSF में, ITBP में है, तो सभी को 17,300 रुपये मिलता है। तो ये अमाउंट आपको भी मिलेगा। तो 17,300 रुपये मान के चलते हैं कि आपको ये रिस्क अलाउंस के रूप में मिलता है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट करते जाते ही आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी तो लगभग ये मान के चलो पूरी कटौती होके 52 से 53,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है। वो मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। अब मान लो उससे कम रिस्क अलाउंस जैसे 9,700 रुपये रिस्क अलाउंस में आपकी तैनाती हो गई तो आपको कम मिलेगा। जैसे आपकी ग्रोस पे बन रही थी 38,000 रुपये और आपको 9,700 रुपये रिस्क अलाउंस मिल रहा है तो लगभग 48-49 हज़ार आपकी ग्रोस पे बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी दिल्ली में वगैरह में ड्यूटी होती है, यहाँ पे TPT वगैरह मिलता है, तो इसके अलावा जो आपका ये होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 27% मिल जाता है। या फिर आपने अगर क्वार्टर ले लिया है सरकारी क्वार्टर तो जो आपको हाउस रेंट अलाउंस होता है वो नहीं मिलेगा। तो CISF के अंदर मैक्सिमम जगह पे आप जाएंगे जहाँ पे पोस्टिंग होती है, अगर आप फैमिली रखना चाहते हैं तो आपको फैमिली क्वार्टर सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। तो अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लेंगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप लाइन के अंदर रहते हैं फिर बाहर आपने रेंट पे ले रखा है तो जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको HRA मिल जाता है। अगर आप दिल्ली के अंदर बाहर रेंट पे मकान लेते हैं तो आपको वहाँ का 27% HRA मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका घर जैसे मैंने तो अभी मतलब Z कैटेगरी में जोड़ा है, अगर इसके अलावा आपका घर Y कैटेगरी X कैटेगरी में है तो आपको 27% 18% HRA मिलेगा, तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका घर किस कैटेगरी में आता है, X कैटेगरी में आता है कि Y कैटेगरी में आता है या फिर Z कैटेगरी में आता है, तो इसके संबंध में मैंने पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उसके अंदर आपको ये इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको CISF के संबंध में जैसे जॉब प्रोफाइल होगी, फैमिली लाइफ हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, क्या कि टोटल जो जानकारी है मैंने इसके संबंध में वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं कुछ एजुकेशन से संबंधित वीडियो को नई जॉब वगैरह निकलती है उसके संबंध में डालता रहता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विचार है CISF फायरमैन की जो सैलरी है, अलाउंस है, एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलता है उसके संबंध में आपके संपूर्ण डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। तो आप ये अच्छी खासी सैलरी है और इस वीडियो का जो बनाने का मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाए ताकि आप आने वाली जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें और आप CISF के अंदर सेलेक्ट होकर देश सेवा में अपना योगदान दें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद।